बहुत दिनों से जिस विज्ञापन का आपको इंतजार था, वो विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये विज्ञापन है पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2022 का। 2022 के लिए पटवारी प्रशिक्षण चयन कार्यक्रम किया जाना है। विज्ञापन बहुप्रतीक्षित था, काफी दिनों से आपको इंतजार था, लेकिन विज्ञापन देखने के बाद रायपुर और बिलासपुर जैसे जो बड़े जिले हैं, वहां के प्रत्याशियों को जरूर निराशा हुई होगी, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ और जिले हैं जहां पर विज्ञापन नहीं है, जहां पर के लिए रिक्तियां नहीं है। 24 जिलों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है और इसमें ये शर्त लगा दी गई है कि संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी इसमें आवेदन करेंगे। तो ये निराशा की बात होगी रायपुर बिलासपुर जैसे कुछ जिलों के लिए। मगर जिन जिलों में रिक्तियां आई हैं, जिन जिलों में पद खाली बताए गए हैं, उन जिलों का जिक्र इस विज्ञापन में किया गया है, संख्या बताई गई है, कुल मिलाकर के क्या संख्या बनती है, क्या नंबर बनता है, ये सारा कुछ बताया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। इस विज्ञापन में आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा के बारे में। चौदह सितंबर 2021 को इन पदों की स्वीकृति मिली थी। कुल मिलाकर के 301 पदों पर भर्ती होनी है और उसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और वेबसाइट जो है सीजी व्यापम का, उसका पता यहाँ पर दिखाया गया है। व्यापम को अधिकृत किया गया है परीक्षा लेने के लिए। व्यापम आपकी परीक्षा लेगा, आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और किन जिलों में कितने पद हैं, वो सारा कुछ इस पीडीएफ में आप देख पाएंगे। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो पॉज करके देखना चाहें अपने जिले की स्थिति, तो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बलौदाबाजार भाटापारा में कुल मिलाकर के 15 पद बताए गए हैं। गरियाबंद में 10 पद बताए गए हैं। धमतरी में भी 10 पद है। महासमुंद में भी 10 पद बताया है। दुर्ग में भी 10 पद बताया है। बालोद बेमेतरा, इसमें भी 10-10 पद है। बेमेतरा में 12 पद है। राजनांदगांव 15 पद है। कबीरधाम 10, बस्तर 12, कांकेर 18, नारायणपुर में केवल 3 पद है। सुकमा में 8 पद है। बीजापुर में 10 पद है। गौरेला पेंड्रा बलवाही में 5 पद, मुंगेली 5 पद, कोरबा 18 पद और सबसे ज्यादा अभी तक मैं समझ पाया हूं उसमें रायगढ़ में है 30 पद। जांजगीर चांपा में 18 पद हैं। सरगुजा और सूरजपुर दोनों में 10-10 पद है। बलरामपुर रामानुजगंज में 12 पद हैं। जशपुर में 20 पद हैं। कोरिया में 20 पद हैं। कुल मिलाकर के 301 पदों की रिक्तियां हैं। ये 301 पदों पर पटवारी प्रशिक्षण के लिए आपकी चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। आगे पत्र में यह कहता है कि विस्तृत विज्ञापन आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड, आयु सीमा, पाठ्यक्रम, भर्ती प्रक्रिया, नियम व शर्तें, परीक्षा तिथि, परीक्षा शहर, ये सारी जानकारियां व्यापम के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, इनमें से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मेरे पास है, मैं उसको आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले बात करें शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता के 3 मापदंड बताए हैं। पहला तो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि HSSC पास होना चाहिए। सामान्य भाषा में कहूं तो 12वीं पास होना चाहिए। शासकीय या अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होनी चाहिए। अगर इसे भी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो DCA या PGDCA, इस तरह की कोई योग्यता होनी चाहिए। इसके अलावा 1 साल का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड आपकी होनी चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी हैं। कंप्यूटर की जो योग्यता है उसके लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो समय समय पर परिपत्र जारी किए हैं, उनके आधार पर संबंधित संस्थाओं को ही मान्यता प्रदान की गई है। तो उसके आधार पर ही आपको प्रमाण पत्र जो है वो वैलिड माना जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के जो सफल स्थानीय अभ्यर्थी हैं,
उनको चयन होते तक इस बात की छूट होगी, और उसके बाद जब उनका चयन हो जाएगा तो कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए 1 साल की छूट की पात्रता भी होगी। ये केवल अनुसूचित क्षेत्रों में है, ये ध्यान रखें। L6 का आपका ग्रेड होगा। अगर वेतनमान की बात करें तो आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 की लिमिट दी गई है। 18 साल से कम ना हो, 40 साल से ज्यादा ना हो। जो छूट है, जो भी तरह के आपको जैसे भी छूट मिलते हैं, उसमें मैक्सिमम 45 ईयर्स है। 45 साल से अधिक आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण मुद्दा है जिले का। आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र में उल्लेखित जिले का स्थानीय निवासी होना मान्य किया जाएगा। मतलब बात यह है कि अगर आप दुर्ग जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको दुर्ग जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिए। आप अगर मुंगेली जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मुंगेली जिले का होना चाहिए। नारायणपुर जिले के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको निवासी नारायणपुर जिले का ही होना चाहिए। मतलब स्थानीय लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण जैसे कि जन्म दिनांक और हाई स्कूल की अंक सूची, प्रमाण पत्र, हायर सेकेंडरी की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की सबकी एक एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रशिक्षण हेतु चयन के बाद सबमिट करनी होगी। तो ये तो सामान्य सी बात है, इसमें कोई नया मुझे नहीं लग रहा है कि आपके साथ कोई बात इसमें स्पष्ट करूं। आप जो ऑनलाइन भरेंगे फॉर्म तो उसको पूरी तरह से जांच लें एक बार आवेदन के बाद। उसमें किसी तरह के त्रुटि सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। परीक्षा पद्धति की बात करूं तो यह कहता है कि इस परीक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स होंगे। मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होगा। तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, ये इसका सिस्टम है। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। एक उत्तर सही होगा, 3 उत्तर गलत होंगे। अगर आपने गलत में टिक लगाया है तो 1/4 अंक कट जाएंगे आपके। मतलब 4 गलत उत्तर आपके एक सही उत्तर को काट देंगे। तो इस तरह से निगेटिव मार्किंग होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। निगेटिव मार्किंग का जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके चलते आपने जो मार्क्स पाया है वो भी आप खो सकते हैं। चयन प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम जो परीक्षा लेगी उसके आधार पर होगा। लिखित प्राप्तांकों का एक प्रावीण्य सूची बनाया जाएगा जिलेवार। प्रत्येक जिले की संयुक्त प्रावीण्य सूची वर्गवार ओबीसी, एससी, एसटी, फीमेल, एक्स सर्विसमैन आदि विभाग को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद विभाग इनके दस्तावेज का सत्यापन करेगा। नियोक्ता जो भी होगा, जिस भी जिले की नियोक्ता अथॉरिटी होगी, वो ये काम करेगी, चेक करेगी, और उसके बाद आपकी नियुक्ति पक्की मानी जाएगी। आगे बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क भुगतान की विधि क्या होगी। तो इसके लिए आपको सीजी व्यापम की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पर आपको पूरी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी और वहां से आप ये जानकारी ले सकते हो। मेरा ख्याल है जितनी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी इस एग्जाम के रिगार्डिंग या इस विज्ञप्ति के संदर्भ में, वो सारी आपको इस विज्ञापन के मूल बातों के साथ इस वीडियो में मिल गई होगी। मूल बातें: परीक्षा, परीक्षा पद्धति, योग्यता, पदों की संख्या, ये मूल चीजें थी जो आपको इसमें मिल गई हैं। अब ये आवेदन कब से शुरू होंगे और आवेदन का तरीका कैसा होगा, किस तरह से आपको ऑनलाइन जाना है, इस पर आपको व्यापम की वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का रहा होगा। नई जानकारियों के लिए आप बने रहिए जीरो पीरियड पर, और जीरो पीरियड में इसी तरह से नई जानकारी नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और आप अपना ख्याल रखिए, साथ में उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।